यहाँ पे हमने जितने भी आंसर करने हैं वो हमने अब लेजर और ट्रायल बैलेंस के पर्सपेक्टिव में करने हैं। तो देखते हैं फिर। चलिए जी, पहला है द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग ट्रांजैक्शन फ्रॉम जर्नल टू लेजर इज़ कॉल्ड। बताएं क्या कहलाता है? ये पोस्टिंग कहलाते हैं। इस तरह के आंसर पेपर में नहीं आने में से। नंबर 2 बताएं द टोटल ऑफ डेबिट साइड ऑफ एन अकाउंट इज 16,000, टोटल ऑफ क्रेडिट साइड इज 22,000, बैलेंस कैरिड फॉरवर्ड शैल बी रिटन। अगर आप टी अकाउंट में इसकी बात करें तो कैसे इसने बात की है? उसने कहा है कि ये टी अकाउंट है आपका, जो क्रेडिट साइड है इसका बैलेंस कितना है? 22,000 है, और यहाँ पे कितना आ रहा है? टोटल 16,000 आ रहा है। तो 16 यहाँ पे आप लिख लेते हैं। तो डिफरेंस कितना आ रहा है? 6,000 का। और किस साइड पे आएगा? वो लेफ़्ट साइड के ऊपर आपका आ रहा होगा। ठीक है। फिर हाउ डिफरेंट फॉर्मेट्स ऑफ लेजर्स आर बैलेंस। बताएं जी कि जो हम लेजर्स बना रहे होते हैं हम उन्हें बैलेंस कैसे करते हैं? हम पीरियोडिकली, मतलब हर महीने के एंड के ऊपर जब अपना जो होता है ना पीरियोडिकली, पीरियोडिक का मतलब होता है एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के बाद, चाहे वो महीना हो सकता है, चाहे वो साल हो सकता है। तो हम क्या करते हैं, हम हर महीने के एंड के ऊपर जाके क्या कर रहे होते हैं? उनको बैलेंस कर रहे होते हैं, अपना अकाउंट जो है वो क्लोज कर रहे होते हैं। फोर्थ का आंसर क्या होगा? बताएं। कहते हैं टोटल ऑफ डेबिट साइड इज 16,000 एंड टोटल ऑफ क्रेडिट साइड इज 22,000। द बैलेंस ब्रॉड फॉरवर्ड शैल बी रिटन आफ्टर बैलेंसिंग द अकाउंट। अब एमसीक्यू अगर देखा जाए, आप चौथा और दूसरा देखें तकरीबन सेम ही है डाटा, लेकिन फ़र्क कहाँ पे है? एंड पे जाके उससे यहाँ पूछा था कि बैलेंस अमाउंट कितनी आएगी, और यहाँ पूछ रहा है कि ब्रॉड फॉरवर्ड कितना होगा। अब ब्रॉड फॉरवर्ड का मतलब क्या है कि आपने यहाँ पे अपना जब अकाउंट क्लोज किया था आपने लिखा 6,000, ये अगले महीने क्या होगा? जाके ओपनिंग बनेगा, और ओपनिंग में कहाँ पे आएगा? ये राइट साइड पे आ रहा होगा। तो इसने हमसे ये पूछा है, तो इसका ऑप्शन क्या होगा? राइट साइड 6,000। पांचवें का आंसर क्या होगा? बताएं। A total of debit side of an account is 60,000। अगर आप इसको टी अकाउंट में देखना चाहें तो टोटल डेबिट साइड जो है उसका सम कितना है? 60,000 है। जो क्रेडिट साइड है उसका सम कितना आ रहा है आपके पास? 22,000 आ रहा है। मतलब आप 60 यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे कितना आ रहा है? 22 आ रहा है। तो बैलेंस कितना होगा? 38,000 होगा। और वो किस साइड पे आएगा आपका? उसने जब ब्रॉड फॉरवर्ड पूछा फिर लेफ्ट साइड पे आएगा, डेट इज़ 38,000। और अगर ब्रॉड फॉरवर्ड ना पूछता, बैलेंसिंग पूछता, तो फिर कहाँ आना था? ये राइट साइड पे आना था। जैसे 6 वाला सेम ही है कि उसने पूछा, सेम क्वेश्चन है 6 वाला कि बताएं कैरी फॉरवर्ड कहाँ पे आएगा? तो डेट विल बी ऑन राइट साइड, उस पर आ रहा होगा। 7 का बताएं ज़रा। सिंपल सी बात है, आपने एक कस्टमर का अकाउंट बनाया है, कस्टमर को सेल करते हैं तो वो क्या होता है? आपका डेटर होता है। तो उसका बैलेंस कितना था? 18,000 था। ठीक है, आपने उसको 10,000 की सेल्स की हैं, ये इसमें हम ऐड कर देंगे। ठीक है, उसने चेक हमें पे किया 15,000 रुपये का, वो हम इसमें से क्या करवा देंगे? लेस करवा देंगे। बताएं क्या जवाब आता है? 13,000। तो ये इसका अमाउंट है जो हमने से क्या करनी है? रिसीव करनी है। तो ये क्या होगा? 13,000 डेबिट शो हो रहा होगा कि इस बंदे से हमने अभी इतने पैसे रिसीव करने हैं। रिटर्न इनवर्ड अकाउंट वुड बी फाउंड इन। बताएं। अभी हम कल पढ़ के आए थे, जो हमारा जनरल लेजर होता है या नॉमिनल लेजर होता है, वहाँ पे हम इसको रिटर्न इनवर्ड्स को रिकॉर्ड कर रहे होते हैं। सेल्स अकाउंट किसका पार्ट बनता है? सोच के जवाब दीजिएगा।
सेल्स अकाउंट, जनरल लेजर्स का, वहाँ पे हम इसको लेके जा रहे होते हैं। सेल्स के टी अकाउंट चैप्टर नंबर 3 लिखा भी हुआ है यहाँ पे कि जनरल लेजर्स में कौन कौन सी चीज़ें हमारी आ रही होती हैं। फिर परचेज अकाउंट किसका पार्ट बनता है? ये भी जनरल लेजर का हमारा पार्ट बन रहा होता है, बिकॉज सारे ये हमारे किस पे फॉल करते हैं? जनरल लेजर का पार्ट बन रहे होते हैं। 11th का बताएं आंसर क्या होगा? सोच के बताइएगा। कहता जी ईच इनवॉइस वैल्यू फ्रॉम सेल्स जर्नल इज पोस्टेड टू, मतलब आपने सेल्स में रिकॉर्ड कर ली है। अब सेल्स के अलावा कहाँ पर रिकॉर्ड होगी? जब हम सेल्स करते हैं तो देखें इसको, सोचें सोचें सोचें। सेल्स की एंट्री क्या होती है? डेटर टू सेल, अगर उधार पे सेल्स की हैं, डेटर टू सेल्स। सेल्स क्या हो रही है आपकी यहाँ पे? क्रेडिट। डेबिट क्या होना चाहिए? डेटर अकाउंट नहीं होना चाहिए। तो कौन सा ऑप्शन बनता है इसका? बीटा बनता है। क्या एंट्री होती है? रिसीवेबल्स अकाउंट डेबिट, सेल्स अकाउंट क्या होता है? क्रेडिट। उसने क्या कहा है कि सेल्स अकाउंट में हमने एंट्री कर दी है, सेल्स जर्नल में रिकॉर्ड कर दी है। अब कहाँ पे रिकॉर्ड करना है उसका कॉरस्पॉन्डिंग? दैट विल बी ऑन इंडिविजुअल कस्टमर अकाउंट जो होगा रिसीवेबल्स का, उसके डेबिट साइड पे हम क्या कर रहे होंगे? रिकॉर्ड कर रहे होंगे। 12th का आंसर क्या होगा बताएं? उससे यहाँ पे टोटल पूछा है, इंडिविजुअल नहीं पूछा। ध्यान से पढ़ें क्या वर्ड लिखा हुआ है। पीरियोडिक टोटल के सेल्स जर्नल का टोटल कहाँ पे जाएगा? दैट इज सेल्स अकाउंट में जाएगा। सी ऑप्शन इसका क्या बनता है? अप्रोप्रिएट बनता है। देखेंगे वर्ड क्या लिखा हुआ है? टोटल। दैट इज आस्किंग कि जो हमने टोटल सेल्स कर ली हैं वो कहाँ रिकॉर्ड होनी है? इंडिविजुअल सेल्स जो होती हैं, ईच सेल्स, वो जाती हैं रिसीवेबल अकाउंट में। जो टोटल होती है वो हमारी कहाँ जाती हैं? जनरल लेजर में जा रही होती हैं कि भाई हमारी फॉर द ईयर या फॉर द मंथ इतनी सेल्स हमने रिकॉर्ड की हैं। 13 का आंसर क्या होगा? का that is each return inward, हर return inward, that is sales return। जिसका क्रेडिट नोट इशू हुआ वो हमने सेल्स रिटर्न में उसने क्या रिकॉर्ड कर ली है। बाकी कहाँ जाएगी? सेल्स रिटर्न की एंट्री क्या होती है? सेल्स रिटर्न डेबिट, क्रेडिट क्या होता है? क्रेडिटर होता है, डेटर। तो कहाँ आनी चाहिए? डेटर का अकाउंट बनाया हुआ था ना हमने, तो डेटर का अकाउंट खोलें। कहाँ बनाया हुआ है आप लोगों ने? अपनी नोटबुक पे ज़रा निकालें। कहाँ आना चाहिए? क्रेडिट साइड किसकी? डेटर अकाउंट की, बिकॉज सेल्स रिटर्न डेबिट हो गई है और डेटर अकाउंट क्या होना चाहिए? हमारा क्रेडिट होना चाहिए। तो क्या इसका ऑप्शन होगा? ए। 14th का आंसर क्या होगा ज़रा बताएं? दोनों सेम एमसीक्यूज हैं बट दोनों का जवाब चेंज है। इसका बी नहीं हो, इसका जनरल लेजर बिट कहाँ पे जाएगा? डेबिट साइड पे जाएगा। इसका ऑप्शन कहाँ बनता है? डी बनता है। तो वही चीज़ बता रहा हूँ कि अगर इंडिविजुअल अकाउंट है, इंडिविजुअल सेल्स है, इंडिविजुअल सेल्स जाएगी आपके रिसीवेबल लेजर में। अगर इंडिविजुअल परचेज है तो वो कहाँ पे जाएगी? आपके पेएबल्स के लेजर में जा रही होगी। लेकिन टोटल सेल्स होगी वो भी कहाँ जाएगी? जनरल लेजर में। टोटल सेल्स रिटर्न होगी वो भी कहाँ जाएगी? जनरल लेजर में। टोटल परचेज होगी वो भी कहाँ जाएगी? जनरल लेजर में। टोटल परचेज रिटर्न होगी वो भी कहाँ जाएगी? जनरल लेजर में। तो ये 4 एमसीक्यूज आपको पेपर में आने ही आने हैं। ये 4 एमसीक्यूज आपको पेपर में
एग्जामिनर ने पूछने ही पूछने हैं, तो आपको ये लिखना चाहिए ताकि आपको वो पेपर में कंफ्यूज ना हो कि इंडिविजुअल सेल्स जो होती हैं या ईच सेल्स जिसे कह सकते हैं, वो हमेशा डेटर के अकाउंट में जाएगी। ठीक है, आप उसकी एंट्री पास कर लें। क्या होती है? रिसीवेबल्स डेबिट, सेल्स हमारी क्या होती है? क्रेडिट होती है। तो हमारी बेसिक एंट्री ये पास होती है। तो जो हमारे इंडिविजुअल सेल्स होती हैं वो एक तो सेल्स अकाउंट उससे क्या हुआ होगा? क्रेडिट हुआ होगा, और डेटर अकाउंट हमारा क्या हुआ होगा? उससे डेबिट हो रहा होगा। फिर इंडिविजुअल सेल्स रिटर्न जो होती हैं उनकी हम एंट्री क्या पास करते हैं? सेल्स रिटर्न डेबिट होती है और डेटर अकाउंट हमारा क्या होता है? क्रेडिट होता है। तो जो सेल्स रिटर्न होती हैं वो हम इंडिविजुअल अकाउंट में क्या कर देते हैं? उनको भी हम अकाउंट फॉर कर देते हैं। डन। लेकिन जो टोटल सेल्स होंगी फॉर द मंथ या फॉर द ईयर, वो कहाँ जाएंगी? हमारी जर्नल लेजर में जा रही होंगी। तो टोटल सेल्स जो होंगी वो हमेशा शो होंगी क्रेडिट साइड पे जर्नल लेजर के, और टोटल सेल्स रिटर्न जो हैं वो हमेशा शो होंगी डेबिट साइड पे जर्नल लेजर के। ये चीज़ आपने याद रखनी है। अब इसका वाइस वर्सा परचेजेस में कि इंडिविजुअल परचेज जो है एक से परचेज अकाउंट डेबिट हुआ होगा और पेएबल अकाउंट हमारा क्या हुआ होगा? क्रेडिट हुआ होगा। और जो हमारा टोटल परचेजेस है वो कहाँ पे जाएंगी? डेबिट बैलेंस बनेगा जर्नल लेजर का। तो ये दो बातें जो है ये आपने याद रखनी है। इसमें से एक आधा एमसीक्यूज पेपर में आपको लाजमी मिलना है इन चार बातों में से, सेल्स की, सेल्स रिटर्न की, परचेज की और परचेज रिटर्न की। जैसे अब 15th है, ईच परचेज इनवॉइस वैल्यू फ्रॉम परचेज जर्नल इज पोस्टेड टू। बताएं क्या आंसर होगा? परचेज अकाउंट डेबिट उसने कर दिया होगा, अब हमने क्या करना है? पेएबल अकाउंट क्रेडिट करना है। तो कहाँ जाएगा? क्रेडिट साइड ऑफ इंडिविजुअल सप्लायर अकाउंट इन पेएबल लेजर। फिर है पीरियोडिक टोटल ऑफ परचेज जर्नल इज पोस्टेड टू। अब पीरियोडिक टोटल है, टोटल ऑफ परचेज डेबिट साइड में जाएगा आपका परचेज अकाउंट में जर्नल लेजर की। 17th है, ईच रिटर्न आउटवर्ड दैट इज परचेज रिटर्न, उसने परचेज रिटर्न में रिकॉर्ड कर ली है। अब परचेज रिटर्न की एंट्री क्या होती है? परचेज रिटर्न क्रेडिट और पेएबल्स क्या होते हैं? डेबिट होते हैं। उसने क्या कर दी है? परचेज रिटर्न में तो एंट्री उसकी रिकॉर्ड कर दी है, प्रॉपर क्रेडिट कर दिया है। अब डेबिट किसे करना है? पेएबल लेजर को। जो इंडिविजुअल लेजर होगा उसे क्या कर दिया जाएगा? डेबिट कर दिया जाएगा। और जो पीरियोडिक टोटल होगा परचेज रिटर्न का वो कहाँ जाएगा? क्रेडिट जाएगा। किसके ऊपर? जर्नल लेजर में। तो ये चार एमसीक्यूज, ये बातें जो है आपने याद रखनी है, परचेज से रिलेटेड और सेल्स से रिलेटेड। ये कंफर्म आपको एमसीक्यूज पेपर में इनमें से आना ही आना है। ये चार बातें हैं, परचेज रिटर्न की, परचेज की, सेल्स की और सेल्स रिटर्न की। इसमें से आपको एक एमसीक्यूज पेपर में उसने लाजमी पूछना ही पूछना है, ये चीज़ याद रखनी है। अच्छा, ईच पेमेंट टू सप्लायर एज रिकॉर्डेड इन कैश बुक इज पोस्टेड टू। बताएं, यहां पे फिर ईच पेमेंट आ रहा है। अब जब हम सप्लायर को पेमेंट करते हैं, जर्नल एंट्री क्या पास करते हैं? पेएबल डेबिट हो जाता है और कैश क्रेडिट हो जाएगा, या बैंक क्या हो जाएगा? क्रेडिट हो जाएगा। उसने कहा है कि आपने पेमेंट की है, ठीक है, और उसको आपने कैश बुक में रिकॉर्ड कर ली है। क्या कहा है उसने? ईच पेमेंट टू सप्लायर एज रिकॉर्डेड इन कैश बुक, के कैश बुक में ठीक रिकॉर्ड की है, मतलब कैश आपने क्या कर लिया है? क्रेडिट कर लिया है। अब डेबिट कैसे करेंगे? डेबिट साइड ऑफ इंडिविजुअल सप्लायर अकाउंट, उससे क्या कर देंगे? हम डेबिट कर देंगे। 20th का आंसर क्या होगा? ये अदर देन 200 का मतलब क्या है कि यह आपने परचेजेस नहीं की हुई, या आपने से उधार के ऊपर कोई एसेट ले लिया है, कोई उधार के ऊपर आपने मशीन ले ली है, उसकी बात हो रही है, तो उनको पेमेंट कर दी है।
उसने कह दिया जी एज रिकॉर्डेड इन कैश बुक, कि कैश बुक में आपने उसको बिल्कुल ठीक रिकॉर्ड किया है, कैश आपका क्या हो गया है, क्रेडिट हो गया। तो डेबिट क्या होना चाहिए, रेलेवेंट अकाउंट जिसको पे करना था वो आप क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे। 21 बताएं जी क्या आंसर होगा। डबल ट्रिपल कॉलम कैश बुक निकालें जरा। जब हमने ट्रिपल कॉलम कैश बुक बनाई से निकाले, ट्रिपल कॉलम कैश बुक निकालें। अब उस ट्रिपल कॉलम कैश बुक का फॉर्मेट देखें कि डिस्काउंट रिसीव हम कहाँ लिखते हैं, कहाँ लिखते हैं। अब सवाल पढ़े उसने क्या बताया, क्या मतलब है, जो डिस्काउंट रिसीव हुआ है वो आपने कैश बुक में लिख लिया है। कैश बुक में किस साइड पे लिखा होगा हमने, रेलेवेंट एंट्री कहाँ पे करनी चाहिए, कहाँ पे, डेबिट साइड पे। किससे, जिससे हमें डिस्काउंट मिला है। तो कौन सा ऑप्शन होगा, डेबिट साइड ऑफ इंडिविजुअल सप्लायर अकाउंट्स इन पेएबल लेजर, के इस बंदे से हमें क्या मिला है, डिस्काउंट मिला है। 22 का आंसर क्या होगा, कैश, ये अपने सामने रखिएगा, ट्रिपल कॉलम कैश बुक, इसको देख के आंसर करना है आपने और ध्यान से पढ़े। डिस्काउंट रिसीव हमारा किस साइड पे आ रहा है, क्रेडिट साइड पे आ रहा है। जब हम इसको सम करेंगे इसका बैलेंस कौन सा आएगा, क्रेडिट बैलेंस आएगा। तो क्रेडिट, इसका कौन सा बैलेंस आएगा, टोटल क्रेडिट बैलेंस आएगा। तो टोटल बैलेंस डिस्काउंट रिसीव का हम कहाँ लेके चलेंगे, क्रेडिट साइड ऑफ डिस्काउंट रिसीव जनरल लेजर में। आप इसका अगर सम निकालते हैं, आपके सामने कैश बुक बनी हुई है, डिस्काउंट रिसीव का क्लोजिंग बैलेंस किस साइड पे निकलेगा, लेफ्ट साइड पे या राइट साइड पे, लेफ्ट साइड पे निकलेगा, दैट इज द क्लोजिंग बैलेंस। और ये कहाँ पोस्ट होगा, जाके जनरल लेजर के डिस्काउंट रिसीव के कॉलम में क्रेडिट साइड में शो हो रहा होगा। 23 का आंसर क्या होगा, कैश बुक अपने सामने रखें, ये सारा कैश बुक से ही आ रहा है अभी। 23 का आंसर बताएं, कैश बुक अपने सामने रखें और देखें उसने क्या बात की, उसकी एंट्री सोचे दिमाग में क्या आ रही होगी। हाँ जी बताएं क्या होगा, सोचे सोचे, हाँ भाई बताओ, इसको ट्रांसलेट करो, उसने 23 को क्या हुआ उर्दू में मुझे बताओ। मतलब जो कस्टमर से रिसीव हुआ है पैसा वो आपने कैश बुक में रिकॉर्ड कर लिया है, डन हो गया। कैश बुक में ज़रा जाएं, देखें कैश बुक में जब हमें कैश रिसीव होता है हम किस साइड पे लिखते हैं, तो इसका मतलब कैश बुक डेबिट हो चुकी हुई है। अब बताएं कि उसने कहा है कैश बुक में रिकॉर्ड कर लिया, अब कोरस्पॉन्डिंग एंट्री क्या होनी चाहिए, अब बताएं। क्रेडिट साइड ऑफ इंडिविजुअल कस्टमर अकाउंट, जिसने पैसा दिया है आप उसे क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। तो क्या होता है, कैश डेबिट, और जिस बंदे से पैसा मिला है वो बंदा क्या हो रहा होगा, आपका क्रेडिट हो रहा होगा। डन। 24 का आंसर क्या होगा, कैश बुक अपने सामने रख के बताएं। चौबीस का क्या था, बी, क्योंकि आपको कैश मिला तो कैश डेबिट हो गया था, और जिसने कैश दिया है वो क्या हो रहा है, क्रेडिट, रेलेवेंट अकाउंट जो है वो हो जाएगा। 25 का क्या है, ट्रिपल कॉलम कैश बुक निकालें जरा, देखें डिस्काउंट अलाउड कहाँ पे लिखा होता है, डेबिट साइड पे। तो डिस्काउंट अलाउ हुआ था, आपने कैश बुक में रिकॉर्ड कर लिया, तो डिस्काउंट मिला, डिस्काउंट अलाउ किया, कैश बुक में डेबिट कर दिया। क्रेडिट क्या होना चाहिए, रेलेवेंट
इंडिविजुअल अकाउंट जो है वो हमारा क्या होगा, क्रेडिट हो रहा होगा। 26 का बताएं क्या आंसर होगा। यही कैश बुक सामने रखें, अब पढ़ के बताएं क्या आंसर होगा। और ये टोटल पूछ रहा, इंडिविजुअल नहीं पूछ रहा। डी, सोच लो, दोबारा सामने कैश बुक खोलो ना, देखो उसने क्या बात की है, आपको सामने जवाब आ जाएगा। ट्रिपल कॉलम कैश बुक खोलें जरा। बी के डी, बी कह रहे हो तुम बी क्यों कह रहे हो? हाँ, तो जरा कैश बुक कहाँ है तुम्हारी, निकालो जरा। आप डिस्काउंट अलाउड का जब सम करते हैं उसका बैलेंस डेबिट होता है क्रेडिट होता है? जब डिस्काउंट अलाउ है, डिस्काउंट अलाउ का क्लोजिंग बैलेंस डेबिट बैलेंस है कि क्रेडिट बैलेंस है? इसका क्लोजिंग बैलेंस लेफ्ट साइड पे निकलता है कि राइट साइड पे निकलता है? इसका क्लोजिंग बैलेंस लेफ्ट साइड पे आएगा राइट साइड पे आएगा? डिस्काउंट अलाउ का राइट साइड पे आएगा। जो राइट साइड पे बैलेंस आते हैं वो डेबिट बैलेंस होते हैं क्रेडिट बैलेंस होते हैं? बताओ, क्रेडिट बैलेंस होते हैं। हाँ, जो राइट साइड पे बैलेंस आते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, डेबिट बैलेंस। लिखवाया हुआ है, जो राइट पे क्लोज हुआ है वो कौन सा बैलेंस होता है, डेबिट। जो लेफ्ट पे होता है वो कौन सा होता है, क्रेडिट। ये तो लिखवाया हुआ बकायदा आप लोगों को मैंने। इसका बैलेंस कहाँ क्लोज हो रहा है, राइट साइड पे, तो डेबिट बैलेंस है। तो बी कैसे हो सकता है? ये तो ए और बी तो दोनों फारग हैं बीच में से, वो हो ही नहीं सकते। ऑप्शन सी या डी में है। अब टोटल डिस्काउंट है तो वो इंडिविजुअल तो कभी आ नहीं सकता, तो कहाँ जाएगा, डी ऑप्शन, दैट इज डेबिट साइड ऑफ डिस्काउंट अलाउ। अगर यहाँ बोलते ना इंडिविजुअल डिस्काउंट होता तो इसका सी ऑप्शन करेक्ट था। अगर होता है इंडिविजुअल डिस्काउंट तो सी ऑप्शन करेक्ट था। टोटल है तो डी ऑप्शन जो है इसका वो करेक्ट है। 27 बताएं जी क्या एंट्री होगी, बताएं, ध्यान से पढ़िएगा। सवाल पढ़े क्या कह रहे, पढ़ने। सवाल क्या है, उसने कहा है एन एंटिटी रिकॉर्डेड द फॉलोइंग जर्नल एंट्री इन इट्स जनरल जर्नल। उसने एंट्री रिकॉर्ड की है, फर्नीचर अकाउंट डेबिट हुआ और सप्लायर अकाउंट क्रेडिट, और नाम का सप्लायर का इंटरवुड। तो इसका मतलब इसने उधार के ऊपर फर्नीचर लिया है। एंट्री इसने ठीक पास की है, ओके। कहता है हाउ दिस वुड बी पोस्टेड इन द लेजर अकाउंट ऑफ फर्नीचर। कि हम फर्नीचर पे लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, डेबिट साइड विद डिस्क्रिप्शन फर्नीचर एंड अमाउंट 5 लाख। हमने कहा नहीं, आपको बताया, 1000 दफा बताया है कि जिसकी वजह से डेबिट हो रहा होता है हम उसका नाम लिखते हैं, या जिसकी वजह से क्रेडिट होगा हम उसका नाम लिखेंगे, ऐसे ही है। तो पहली बात है फर्नीचर तो डेबिट हो रहा है, तो ऑप्शन बी भी नहीं हो सकता, ऑप्शन डी भी नहीं हो सकता। अब ऑप्शन ए फर्नीचर को डेबिट कर रहा है, ठीक है, लेकिन फर्नीचर डेबिट किसकी वजह से हो रहा है, इंटरवुड। तो क्या होना चाहिए, डेबिट साइड में लिखा होगा इंटरवुड, और ये शो करेगा कि हमने ये 5 लाख का फर्नीचर किससे लिया है, इंटरवुड से लिया है। डन। 28 बताएं क्या एंट्री होगी इसकी, क्या आंसर आएगा। बी ऑप्शन। देखिए एंट्री आपने पास की, ठीक पास की है। अब इंटरवुड अकाउंट है, सप्लायर अकाउंट बना होगा, सप्लायर का अकाउंट क्या हुआ है, क्रेडिट हुआ है। किसकी वजह से हुआ है, कि हम लिखेंगे कि ये इंटरवुड का अकाउंट खोला हुआ है, इससे हमने क्या लिया था, फर्नीचर लिया था, कितने का, 5 लाख का। तो कौन सा ऑप्शन है, बीटा।
कि क्रेडिट साइड विद द अमाउंट ऑफ 5 लाख। डन। 29 का आंसर बताएं जी क्या होगा। Which of the following would normally be a credit balance in the trial balance? चार ऑप्शन है, लोन, ओनर कैपिटल, ड्राइंग, परचेजेस। देखें, परचेजेस एसेट्स है, एसेट्स का बैलेंस डेबिट होता है। ड्राइंग एक्सपेंस है, एक्सपेंस हमेशा हमारे डेबिट होते हैं। लोन लायबिलिटी है, क्रेडिट होती है। ऑनर कैपिटल भी लायबिलिटी, ये इक्विटी होती है, ये भी क्या होता है हमारा क्रेडिट। ऑप्शन क्या होगा इसका, ए जो है दैट इज गोइंग टू बी द करेक्ट ऑप्शन। 30th का आंसर बताएं। बताएं, लोन क्या होती है, लायबिलिटी है। लायबिलिटी बैलेंस कौन सा होता है, हमेशा क्रेडिट बैलेंस होता है। सेल्स क्या होती हैं, सारी क्रेडिट नेचर होती हैं। बैलेंस क्या आता है, क्रेडिट बैलेंस आता है। कैपिटल क्या होता है, क्रेडिट बैलेंस होता है। तो उससे क्या डेबिट बैलेंस किसका होगा, क्यों, वो एक्सपेंस है, तो एक्सपेंसेस का बैलेंस कौन सा होगा, डेबिट बैलेंस हो रहा होता है। 31st, अ बिजनेस बाय मशीनरी कॉस्टिंग रुपीज़ 1,20,000 एंड सेल्स मशीनरी कॉस्टिंग 18,000 इन द ईयर। उसने 1,20,000 की मशीनरी ली थी और 18 वाली मशीनरी उसने बेच दी है। द ओपनिंग बैलेंस ऑफ मशीनरी अकाउंट कितना है, 80,000 है। व्हाट विल बी द ब्रॉट डाउन बैलेंस इन द नेक्स्ट पीरियड। अब देखें, इसका आप टी अकाउंट पहले बना लें। देखें, आपका ओपनिंग बैलेंस कितना था, 80,000। आपके पास बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना आ गया, 80,000 आ गया। आपने मशीनरी खरीदी है, मशीनरी अकाउंट क्या हुआ होगा, 1,20,000 से डेबिट हुआ होगा। आपने मशीनरी बेची है, मशीन कम हुई है, तो मशीनरी अकाउंट क्या हुआ होगा, आपका क्रेडिट हुआ होगा कितने से, 18,000 से। अब आप इसे क्लोज कर लें, ये बन जाएगा आपके पास 2 लाख, इधर भी आ जाएगा आपके पास 2 लाख। अब आप निकाल लें क्लोजिंग बैलेंस कितना आएगा, 182,000। तो कितना बैलेंस होगा, 1,82,000 जो है वो इसका बैलेंस बन रहा होगा। डन। 32 का आंसर बताएं, शाबाश। इस तरह के आपको टी अकाउंट्स आने एमसीक्यूज में। एक एक नंबर का सवाल है, 1.5 नंबर का होगा, 2 नंबर का होगा, ये बनाने हैं आपने। ये कहता है कंपनी का कैश बैलेंस कितना है, 18,000 है एट द स्टार्ट ऑफ मंथ। ड्यूरिंग द मंथ द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन्स इनकर्ड, ये उसने ट्रांजेक्शन्स की हैं। सेल्स ऑन क्रेडिट, क्या क्रेडिट सेल्स कैश बुक में आती हैं, तो ये तो नहीं आएगा। कैश रिसीव फ्रॉम ट्रेड रिसीवेबल्स 49। अब डेटर से कैश मिला है तो कैश अकाउंट डेबिट, डेटर्स अकाउंट क्या हो गए होंगे हमारे, क्रेडिट किए हुए होंगे। आपने परचेजेस की हैं ऑन क्रेडिट, तो ये भी इसमें नहीं आएंगी। पेमेंट्स की हैं पेएबल की 35,000 की, ये इसमें आएंगी। व्हाट वाज द बैलेंस एट द एंड ऑफ मंथ। देखिए, उसने कहा है बैलेंस कितना था उसका ओपनिंग, 18,000 कैश है, एसेट है। इसका बैलेंस होगा हमारे पास ओपनिंग कितना आ गया, 18,000। क्रेडिट सेल्स इसमें नहीं आएंगी, क्रेडिट परचेज इसमें नहीं आएंगी। आपका कैश रिसीव कितना हुआ है, 49,000 का। कैश अकाउंट डेबिट हुआ। आपने पेमेंट्स की हैं कितने की, 35,000 की, यहाँ पे आने क्रेडिट साइड के ऊपर। अब जमा करें, 18 + 49 कितना बनता है टोटल, 67,000। यहाँ भी आ गया आपके पास 67,000। अब आप क्लोज करें, कितना आएगा, 32,000। तो 32,000 जो है वो क्या बनेगा, इसका आंसर बन रहा होगा। डन। 33 बताएं जी। क्या आता है आंसर,
उसने बैलेंस से पूछा है व्हाट इज द क्लोजिंग बैलेंस, उसने पूछा ही आपसे ये 4 लाख कैसे, अकाउंट कौन सा है, पेएबल अकाउंट है, बताएं, सोचें 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 सोचें। चलें अब थोड़ा सा ना थोड़ी सी ज़रा फोकस कीजिएगा। इसने अकाउंट कौन सा गिवन की है, पेएबल अकाउंट। उसने क्या उससे तमाम रेलेवेंट फिगर पकड़ी हैं जो उसको दिल की है। आपके साथ अकाउंटेंट था, ठीक है, कोई मिड टर्म तैयार करता रहा होगा, उसको नहीं पता होगा अकाउंटिंग में क्या है क्या नहीं है, सब कुछ उठा के उसने अकाउंट में डाल दिया, ठीक है ना। अब अकाउंट्स पेएबल है आपका, अकाउंट्स पेएबल डेट इज कौन सा होता है, क्रेडिटर अकाउंट, ये लायबिलिटी होती है। इसका ओपनिंग बैलेंस उसने लिखा हुआ है, वो उसने बिल्कुल ठीक लिखा हुआ है, वो क्रेडिट साइड के ऊपर ही आना चाहिए, पेएबल है, ठीक है। फिर बैंक यहाँ पे लिखा हुआ है, बैंक ठीक आ रहा है बिकॉज एंट्री क्या पास हुई होगी, पेएबल्स अकाउंट डेबिट और बैंक अकाउंट क्रेडिट, तो उसने पेएबल्स में यहाँ पे ही लिखा हुआ है, ठीक लिखा हुआ है। इसने परचेजेस भी कहाँ पे लिख दी हैं, डेबिट साइड पे लिख दी हैं। तो अब हमें पता है कि जब हम परचेजेस करते हैं, परचेजेस की एंट्री क्या होती है, परचेजेस अकाउंट डेबिट और पेएबल अकाउंट क्रेडिट। ये जो इसने परचेजेस की हैं 3, 25, 10 की, ये तो आनी चाहिए थी इस अकाउंट के क्रेडिट साइड के ऊपर, इसने कहाँ लिख दी है, डेबिट के ऊपर। तो सर इसका तो अकाउंट ये गलत है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसका अकाउंट पहले ठीक तरह से बनाना पड़ेगा, उसके बाद बैलेंस निकालना है। तो अब निकालें ज़रा, 250,225 बैंक अकाउंट में आ जाएगा हमारे पास 100,750। ये परचेजेस की एंट्री क्या होती है, परचेजेस अकाउंट डेबिट, पेएबल अकाउंट क्रेडिट। तो ये कहाँ होनी चाहिए थी शो हमारी, पेएबल अकाउंट पे, डेट इज 325,010। अब बताएं क्लोज करके कि क्लोजिंग बैलेंस कितना आएगा हमारा, 4 लाख कितना, 4,74,000, 475। तो ये इसका बनेगा रिलेवेंट क्लोजिंग बैलेंस। इस तरह से भी होता है, थोड़ा सा सवाल को ध्यान से पढ़ना। डन। 34 बताएं, बताएं क्या आंसर आया है, कितना, आपका आंसर ठीक है। अच्छा जी, कहते जी रिसीवेबल्स का उसने आपको दिया ओपनिंग बैलेंस कितना है, 10,000। उसने आपको ओपनिंग बैलेंस गिवन किया डेटर अकाउंट का, उसने फिर आपको गिवन किया है क्लोजिंग बैलेंस डेटर अकाउंट का, वो कितना है 9,000। बैलेंस एट 31 दिसंबर उसने आपको कितना गिवन किया है, 9,000, ठीक है। टोटल रिसीट्स जो उसको सेल्स के पैसे मिले हैं वो 85,000 हैं, इसमें कैश सेल्स भी शामिल है। कैश सेल्स इसमें नहीं आनी चाहिए, यहाँ पे सिर्फ क्या होनी चाहिए, क्रेडिट सेल्स के पैसे। 85 माइनस 5 करें कितना आ जाएगा, 80 आ जाएगा। अब आप इसे क्लोज कर लें, कितना आएगा 89,000। यहाँ पे भी आप करें 89,000, अब बताएं कितना आता है 79,000 जो है ये बैलेंसिंग फिगर आएगी, और ये शो कर रहा है कि इसकी टोटल सेल्स फॉर द ईयर कितनी हुई। डन। $35। इसका बताएं क्या जवाब आता है, अब बताएं बताएं। हाँ, QR कोड स्कैन करके आंसर देखने नहीं होते, सॉल्व करके बताना होता है। बताएं, सोचो, जल्दी करें। बताएं क्या आता है,
सी कौन कह रहे? सी कौन कह रहे? किसने कहा सी? क्या सी किसने कहा आप में से? सी किसने कहा है? कैसे? गलत है, गलत है, गलत है। हैं? ए भी नहीं है, सी भी नहीं है, डी भी नहीं है, बी भी नहीं है, ए नहीं है। मैं कंफर्म बता दूं मैं आपको। अब टी अकाउंट ही बन रहा आप लोगों से एक सवाल पढ़ के इस अकाउंट में डाटा पुट करना आपने। फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल अबाउट सैम। इसका बैलेंस ओपनिंग कितना था? रिसीवेबल अकाउंट है हमारा, दैट इज 70,000। ठीक है। क्लोजिंग बैलेंस कितना है? 25,000 लिख दिया आपने यहाँ पे, 25,000। अच्छा जी, आपको कस्टमर से कैश कितना रिसीव हुआ? 2.5 लाख। एंट्री कैश डेबिट, सैम का अकाउंट क्या हुआ होगा? क्रेडिट। यहां पे आ गया आपका 2.5 लाख। डिस्काउंट अलाउ की है। डिस्काउंट अलाउ किसके अकाउंट में जाते हैं? डेटर अकाउंट बनाया हुआ है, आपको लिखवाया हुआ है। जो डिस्काउंट अलाउ करते हैं वो किसके अकाउंट में चार्ज होता है? आपका डेटर के अकाउंट में चार्ज होता है, बिकॉज डेटर आपका क्या हो रहा है? कम नहीं हो रहा। अब अकाउंट क्लोज करें, बताएं कितनी सेल्स की थी आपने सैम को टोटल? कितना आ रहा है? 2.5 लाख। इसका सम कितना बनता है? 250 प्लस 4 कितना? 279,000। यहाँ भी आ गया 279,000। 279,000 और इसका करंट बैलेंस कितना आता है? तो सी क्यों कह रहे हैं आप लोग? बेसिक मैथ्स भी नहीं आती क्या? आपने सेल्स कितनी की है उसको? 2,09,000 की। सेल्स कितनी की है आपने उसको? 2,09,000 की। बैलेंस में कितना आएगा? 2,09,000 आएगा। अब ये डिस्काउंट अलाउ आपने किया, इसके दो ट्रीटमेंट है। या तो रेवेन्यू से लेस करवा दो, अगर रेवेन्यू से लेस करवाएंगे तो 2,05,000 है। इसका सेकंड ट्रीटमेंट है कि इसको अपना एक्सपेंस शो कर देते हैं। अब अगर आप इसको अपना एक्सपेंस शो करते हैं तो आपकी सेल्स 2,09,000 रुपये की है। तो ऑप्शन सी भी करेक्ट है और ऑप्शन डी भी करेक्ट है इसका, क्योंकि डिस्काउंट अलाउ आप रेवेन्यू से भी लेस करवा सकते हैं और आप उसको एक्सपेंस भी शो कर सकते हैं। अगर आप रेवेन्यू से लेस करवा रहे हैं तो 2,09,000 की सेल्स हुई थी, 4 का डिस्काउंट दिया, लेस करवाओ, कितनी बनती है? 2,05,000। और अगर आप डिस्काउंट अलाउ को एक्सपेंस के तौर पे शो कर रहे हैं तो फिर सेल्स कितनी होंगी आपकी? 2,09,000 की होंगी। डन। 36 आप बताएं। 36 उसने आपको दिया हुआ पेएबल अकाउंट का लेजर ओपनिंग बैलेंस है, दैट इज क्रेडिट बैलेंस। आप लिख लेंगे ब्रॉडन कितना आ रहेगा आपका? 95,000 का। उसने लिखा है बैलेंस कौन सा? क्रेडिट बैलेंस है। आपने की है क्रेडिट परचेजेस 221 की। क्या हुआ होगा? परचेजेस अकाउंट डेबिट और पेएबल अकाउंट क्रेडिट हुआ होगा, और ये 2,21,000 आपका यहाँ पर शो हो गया। डन। कैश परचेज में नहीं आएगी, वो कहाँ जानी है? कैश बुक में जानी है। चेक इशूड टू सप्लायर आफ्टर रिसीविंग डिस्काउंट ऑफ ₹2,000। आपने क्या किया है? उसको चेक दिया है 148 का और उसने क्या दिया आपको? डिस्काउंट दिया। अब चेक आपने पे कर दिया, बैंक अकाउंट क्रेडिट और पेएबल अकाउंट क्या होना चाहिए? डेबिट होना चाहिए। कितनी अमाउंट से? 148,000 से। इससे डिस्काउंट आपको दिया है
तो डिस्काउंट रिसीव हुआ है आपका, दैट इज इनकम डिस्काउंट रिसीव क्रेडिट हो जाएगा, और ये पेएबल अकाउंट जो है इसने डिस्काउंट दिया है ये क्या हो जाएगा 2000 से डेबिट हो जाएगा। फिर आपने परचेज रिटर्न कर दी है, तो क्या होता है परचेज रिटर्न अकाउंट क्रेडिट और पेएबल अकाउंट हमारा क्या होता है डेबिट। ये एंट्रीज कितनी हमने पास की हैं, यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 8000, यहाँ पे आ जाएगा। अब आप इसे क्लोज कर लें, बताएं क्या आता है इसका क्लोजिंग बैलेंस, क्या आता है 1,58,000 जो है वो इसका ऑप्शन करेक्ट बन रहा है। 37 का आंसर क्या होगा बताएं। डेटर अकाउंट बनना है, जल्दी से बनाएं, बनाएं टी अकाउंट, वैल्यूज को प्लेस करें जल्दी से, आपके 2-2 मिनट में आंसर निकलने चाहिए, इतने आसान तो एमसीक्यूज हैं ये। रिसीवेबल्स का उसने दिया ओपनिंग बैलेंस 1 मार्च का, कहाँ पे आएगा डेबिट साइड पे लिखे 35,000, उसने दिया आपको रिसीवेबल्स का क्लोजिंग बैलेंस 31 मार्च का, कहाँ पे जाएगा क्रेडिट साइड के ऊपर लिखे 42,000। रिसीट्स आपको हुई हैं आफ्टर अलाउइंग डिस्काउंट ऑफ ₹4,000, 29,000 की आपको रिसीट्स मिली है। बैंक डेबिट रिसीवेबल अकाउंट क्या हुआ होगा क्रेडिट कितने से 29,000 से, लिखी क्रेडिट साइड के ऊपर 29,000। डिस्काउंट कितना मिला आपको, कहाँ पे जाएगा क्रेडिट साइड के ऊपर लिखें, सेल्स कितनी आ रही है, कितनी आ रही है सेल्स 40,000 जो है आपकी क्या आ रही होंगी सेल्स आ रही होंगी। आपने 40,000 की इसको सेल्स की थी, और अगर इसमें आप डिस्काउंट लेस करवा दें तो फिर कितनी बनेंगी, ये 36,000 जो है वो बन रही होगी। तो सवाल पढ़े, टी अकाउंट बने, वैल्यूज प्लेस करें आप, ठीक है। यहाँ पे इसको रखते हैं भाई, यहाँ से ऑनवर्ड चलेंगे।